नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और कल जो वीडियो अगर देखा होगा तो आज प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बनाया होगा। ठीक है। सो अगर दोस्तों अगर चीज़ें एकदम एग्जैक्ट काम कर रही हैं तो प्लीज़ लाइक करना एटलीस्ट तो मत भूलिए। और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो एक बार कुछ सजेशन या फीडबैक दे सकते हैं कि एग्जैक्टली हम किस टाइप का कंटेंट और आपके लिए अच्छा सा बना सकें। बाकी हम बात करते हैं कल की जो हमारा डिस्कशन हुआ था कि देखिए मार्केट एक बार अपने बायर के पास आने का ज़रूर ट्राई करती है, जो कि हमने ऐसे ही इसी तरीके से आप लोगों को ड्रॉ करके बताया था कि इस कहीं जोन पे एक बार एटलीस्ट बायर के पास जाके उनका एसएल हिट करा के और मार्केट गिरना ज़्यादा तेज पसंद करती है, जो कि सेम मार्केट ओपन होती है उसी के पास पहले बायर के पास जाती है और मार्केट अच्छे से गिरती है, अच्छे से गिरती है। ठीक है। बट एक चीज़ और है जो हमें ऐसा दिख रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने के मूड में नहीं है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली आप अगर इस चीज़ पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक है। क्योंकि मार्केट एक पुल बैक ज़रूर लेगी, ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। अराउंड कहीं एक जोन के पास आके और पुल बैक इन द सेंस ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बाइंग आ जाएगी या बहुत ये हो जाएगा कि ऊपर चली जाएगी मार्केट। मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाए। मार्केट को ऊपर जाने के लिए एक हायर हाई का फॉर्मेशन चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक घंटे के टाइम फ्रेम पे तो कम से कम उसको चाहिए इस तरीके का हायर हाई का फॉर्मेशन। ठीक है। ये कन्फर्मेशन मिलता है देन हमारी बाइंग की कोई भी सिचुएशन बनेगी। नहीं तो क्या होगा, मार्केट कॉन्टीन्यूसली ऐसे गिरती हुई चली जा रही है। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ कि क्या ये ऐसे ऐसे गिरना मार्केट का स्ट्रक्चर है? आंसर इज नो। क्यों? मार्केट को गिरने के लिए मार्केट को एक हायर लो बनाना पड़ता है। अगर उसको अच्छे से गिरना है, अच्छे से नीचे 500-700 पॉइंट अगर नीचे जाना भी है तो उसको गिरने के लिए एक हायर लो बनाना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से मार्केट है तो गैप डाउन ओपन होके फिर चल देगी, आपको कंफ्यूज करेगी। ठीक है। कल को क्या हो सकता है, मार्केट गैप डाउन हो जाएगी, गैप डाउन होके ऐसे फिर एक कैंडल बनाएगी, फिर रेंज में फंसेगी, तो आपका डिके और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम आता रहेगा। तो एक चीज़ को ध्यान ये रखिए कि मैंने कल बोला था ना एक अच्छी बियरिश कैंडल एटलीस्ट 5 मिनट की। चलिए मैं ये इस चीज़ पे भी चर्चा करता हूँ। पहले तो जो हम लोगों ने कल बात की, ठीक है, हम बात करते हैं कि बियरिश कैंडल एक अच्छी सी यहाँ पे इस जोन पे आया जो कि हमारा पुराना पहला क्लोजिंग था। लेकिन हमारा डिस्कशन क्या हुआ था कल, एक ये जोन या एक ये जोन, यहाँ पे एक मार्केट आने की कोशिश करेगा और इस कोशिश में जब बायर के एटलीस्ट एसएल हिट होंगे निकलेगा तब मार्केट नीचे गिरेगी। और वही किया, देखो इसी के पास आया। और कंफर्मेशन क्या था, आप ये देखिए, इन कैंडल को देखिए, क्या आप यहाँ पे बाई कर सकते थे क्या? मगर किसी ने यहाँ पे बाई किया भी होगा तो क्या इस बुलिश कैंडल पे कोई बाई कर सकता है क्या? अगर किसी ने किया है तो याद कर लीजिए कि ऐसे नहीं करना है। क्योंकि आप देखिए ना, इतना अच्छा खासा इसमें कोई भी नीचे से वीक नहीं है, बाइंग आई तो एकदम कॉन्टिन्यूसली आती चली गई। ठीक है। तो इस चीज़ पे तो हमें अवॉइड करना है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए, इन कैंडल का साइज़ देखिए और इन कैंडल का साइज़ देखिए बहुत एडवांस लेवल की भी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप समझ गए तो आप बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे शायद आपको पेड कोर्स में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग ये ट्रायंगल और ये पता नहीं क्या क्या, मतलब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। अगर आपको चीज़ें अच्छी, देखिए ये साइज़ देखिए कैंडल का और ये साइज़ देखिए कैंडल का। इस कैंडल को देखिए, यहाँ से रिजेक्शन शुरू हुआ, इसके बाद दूसरी कैंडल का रिजेक्शन उससे ज़्यादा और उसका साइज़ देखिए उससे उससे भी कम। मतलब यहाँ से बाइंग कमज़ोर हो रही है और कमज़ोर हो रही है। एक बनाता है 5 मिनट में इनसाइड बार, और इनसाइड बार का जैसे लो टूटता है हमारी एंट्री बन जाती है। टारगेट हमारा पहला लो, पहला स्विंग, तो ये हमारा टारगेट आराम से 1:3 का, अराउंड 1:3 का टारगेट दिया। अब बात आती है कि हम कल क्या करें। हमें कल करने के लिए क्या है, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि देखिए मार्केट को यहाँ मेरे हिसाब से अराउंड इस लेवल पे कहीं आना चाहिए, इस जोन के आसपास
कहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे आके फिर से एक इस तरीके की कैंडल बनाती है, कैंडल पे बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, और ऐसी वीडियो बनाऊंगा पूरे यूट्यूब पे नहीं होगी। ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा और लाइक किया, सब्सक्राइब किया, ना भी करना कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर आपको अच्छी लगे तभी करना, नहीं अच्छी लगे तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। बट ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं होगी, और एक बार बस वो वीडियो देखोगे बहुत कुछ आ जाएगा। बहुत कुछ मैं सिखाने वाला हूँ बिल्कुल इसी यूट्यूब चैनल पे। शायद पूरे यूट्यूब चैनल पे ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं देगा। ट्रस्ट मी, सीरीज जल्दी ही शुरू करूँगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। एक पुल बैक, देखिए पुल बैक क्या है। मार्केट देखो इतनी तेजी से नीचे, यहाँ से यहाँ तक मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा फॉर्मेशन बनाया, और यहाँ से मार्केट, अब यहाँ देखिए अब मार्केट जाने के मूड में नहीं। इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए, इसने बहुत तेजी से एक विक बनाई और ऊपर से पुश कर दिया गया। फिर मार्केट ऊपर इसका इस वाले कैंडल का हाई तोड़ने की कोशिश कर रही है, फिर एक बेयरिश कैंडल बनती है, फिर यहाँ से फेल हो जा रही है, फिर ये बन रही है तो ये भी कोई सक्सेस नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट का मूड एक पुल बैक लेने का है, क्योंकि जब तक एक पुल बैक अच्छा सा नहीं आएगा, मार्केट को ऊपर जाना, बहुत नीचे जाना, अगर उसको जाना होगा, जो कि अभी दिख रहा है, लेकिन एक पुल बैक के साथ तो एक बहुत बड़ा स्पाइक आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप बिना एसएल के और ये किसी भी तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। अगर कोई बुलिश कैंडल बन रही है, और मैं अभी एक चीज़ और डिस्कस करता हूँ, जैसे ये हाई बना लिया, ये अब आप लेवल देख लेना, लगभग 24,700 का लेवल है अराउंड। एक बेयरिश कैंडल अच्छी हैमर इस टाइप की कोई कैंडल ना इस लेवल को अगर तोड़ देती है यहाँ पे, तो आप एक एसएल लगा के यहाँ तक का टारगेट आप आराम से ले सकते हो, ठीक है, एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें कि ब्लाइंडली ऐसा नहीं कि मार्केट बियरिश है तो आप एकदम डायरेक्ट ट्रेड ले लो और कुछ भी नहीं। इंतज़ार बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। अगर पेशेंस नहीं है, ट्रस्ट में आप ये लाखों के कोर्स कर लीजिए, कितनी भी मास्टरी कर लीजिए, किसी भी टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी कर लीजिए, आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो बस इतनी सी बात मेरी और मान लीजिए कि एक डिसिप्लिन और पेशेंस, दो चीज़ें जरूर करिए। बैंक निफ्टी में कल जो डिस्कशन हुआ था, या इसका नीचे अब इन जोन को आके यहाँ पे जोन को टेस्ट कर लिया। हालांकि हमारा डिस्कशन क्या हुआ था, यहाँ से मार्केट को एक पुल बैक अगर यहाँ से ले ले आ जाए, बट क्या हुआ, यहीं से हायर लो का फॉर्मेशन बना दिया। आप देखिए ना, हायर लो बन गया ना यहाँ से। अगर यहाँ से बहुत, यहाँ इसमें तो बैंक निफ्टी में तो बहुत आसान ट्रेड था। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, बैंक निफ्टी में तो बहुत आसान ट्रेड था। अगर मैं वो दिखाऊं आपको, यहाँ से हायर हाई बनाया, ठीक है, ये हमारा हायर हाई बन गया। अब क्या हुआ, ये लो, अब यहाँ से हायर हाई नहीं बनाया, हायर लो बनाया, यहाँ पे आके थोड़ा पुल बैक लेके यहाँ से नीचे टूट गया। जब टूट गया, आप आराम से यहाँ पे पहले स्विंग कैसे लगाइए, कम से 1:3 का टारगेट, क्या दिक्कत है यहाँ पे। बट क्या है कि बहुत से जैसे हमारे नए भाई लोग हैं, जो बिगनर हैं, नए हैं, वो कहीं पे भी देखिए बेयरिश कैंडल देख के ट्रेड ले रहे थे। नहीं, हमको देखना कहाँ है, अगर हमें नीचे जाना है तो एटलीस्ट एक लो टूटने का वेट करिए। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है सामने, ये देखिए लो टूटा नहीं, अभी भी नहीं टूटा, अब गया ऊपर और अब टूटा, ध्यान दीजिए, अब टूटा। तो यहाँ पे कहीं पे आपको फिर नहीं डरना है। फिर एक बार ट्रेड ले लिया अगर इस फॉर्मेशन में, तो आपको फिर डरना नहीं, एसएल लगा लीजिए, या तो एसएल या तो टारगेट। और बिल्कुल उस समय पीएनएल मत देख लिए, जिद्दी बन जाइए कि मुझे 1:2 का तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और बाकी जो कल डिस्कशन हुआ था, अगर 1:2 के बाद भी मार्केट नीचे जा रही तो पहचानेंगे कैसे। आज का एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ फिर से। इतनी कैंडल में कोई भी एक कैंडल ऐसी नहीं है जो एक दूसरे का हाई काट दे, बट यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मेशन बना, इस कैंडल पे देखिए, इसका हाई टूट गया, यहीं पे हम निकल जाते, ठीक है। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आपको आराम से 1:2.5 तक हो जाता। और कई सारे लोगों ने लिया भी होगा। अभी मैं कुछ दिन से ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैंने अपने कंटेंट पे वीडियोस बहुत डाले, और शायद इतने ही वीडियो अगर आपने किसी ने मेरे एनालिसिस के ही देखे होंगे तो बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा जेन्युइन कंटेंट है, कोई दिखावा नहीं है, जेन्युइन कंटेंट हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं।
होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं किसी टॉपिक पे, अगर आपको वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर हो सके, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दीजिए। नया चैनल है तो थोड़ा आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम भी करेगा, और हमारे व्यूज़ और इन सब चीज़ों से, जिससे क्या है कि हम और अच्छा सा हम क्वालिटी और प्रोवाइड करा सकते हैं। लाइक अपने वीडियोज़ में थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि समझ में आ रहा है, आपकी चीज़ें क्लियर हैं, सो डेफिनेटली आप लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।